हेलो दोस्तों, माय नेम इज मयंक। वेलकम टू किड्स सुपर लर्निंग। आई होप आप लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अगर अभी भी नहीं हुई है, कोई भी डाउट है, कोई भी डर है, कमेंट बॉक्स में पूछ लो, वरना वीडियोस देखो पुराने। आई टेल यू, एक भी डाउट रहेगा ही नहीं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम स्टोरी बनाने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। तो उससे क्या होगा, आप अपने बारे में बताना सीख पाएंगे। ओके, यू विल बी एबल टू स्पीक अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फ्रेंड्स, योर फैमिली। ठीक है, और ये तो सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल इन वन स्टोरी ये वाली बोलने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है। दो दोस्तों की कहानी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले जल्दी से। रिवीजन क्या था, आपसे कुछ क्वेश्चंस, आपसे कुछ एक्शंस दिए थे, बोला था आप उनको बोलना। बोला है तो वेल एंड गुड, नहीं बोला तो कोई बात नहीं मेरे दोस्तों। अब बोल लेते हैं कौन सा ट्रेन छूट रही है। राशन खरीदना, बाय राशन। क्या बोलते हैं, बाय राशन। मैंने राशन खरीदा था, मैं खरीद लिया था। आई बॉट द राशन, मैंने राशन खरीद लिया था। आई बॉट द राशन। तुमने भी राशन खरीद लिया था। यू बॉट द राशन, यू बॉट द राशन। इसने राशन नहीं खरीदा था, अब पछता रहा है। ही डिडंट बाय द राशन, या फिर शी डिडंट बाय द राशन। डिन के साथ, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है। ही डिडंट बाय द राशन, शी डिडंट बाय द राशन। अगर गलती से डिड के साथ सेकंड फॉर्म लग भी गई तो कौन सा प्रलय आ जाएगी, बोल दो। बोलना चाहिए बस। ठीक है, अगली बार गलती ठीक कर लेना, क्या हो गया। ये मत सोचो कि गलती नहीं होगी, गलती सबसे होती है, मुझसे भी होती है। बट गलती हो जाए तो ठीक करके दोबारा बोल दो, यही तो करते हैं। तो डरना नहीं, घबराना नहीं, बोलते रहना। ठीक है, ये लोगों ने राशन क्यों नहीं खरीदा था। वाई डिडंट दे बाय द राशन, वाई डिडंट दे बाय द राशन। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। मोमबत्ती बुझाना, ब्लो द कैंडल। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, ब्लू। मैंने मोमबत्ती नहीं बुझाई भाई, पता नहीं कैसे बुझ गई। आई डिडंट ब्लो द कैंडल। तुमने भी मोमबत्ती नहीं बुझाई थी। यू डिडंट ब्लो द कैंडल, इसने बुझाई थी। ही ब्लू द कैंडल। और इन लोगों ने मोमबत्ती क्यों बुझाई, व्हाई डिड दे ब्लो द कैंडल। सी, आपको ये स्टोरी समझ में आनी चाहिए, आपको ऐसे ही बोलना है। मैं हिंदी बोलूंगा, आप उसके तुरंत बाद मेरे साथ इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, चलो। चिढ़ना, गेट इरिटेटेड। मैं तो चिढ़ता ही नहीं, मैं नहीं चिढ़ता, लेकिन मैं उस टाइम भी नहीं चिढ़ा था। गेट के साथ क्या आ जाएगा, गॉट आ जाएगा। मैं नहीं चिढ़ा था भाई, मैं नहीं चिढ़ा था। आई डिडंट गेट इरिटेटेड। तुम भी तो नहीं चिढ़े थे, यू डिडंट गेट इरिटेटेड। मैं नहीं चिढ़ा था, आई डिडंट गेट इरिटेटेड। तुम नहीं चिढ़े थे, यू डिडंट गेट इरिटेटेड। ये चिढ़ा था, ही गॉट इरिटेटेड। ये चिढ़ा था, ही गॉट इरिटेटेड। अच्छा, अब की बात करेंगे, दे की जगह यू की बात करेंगे कि तुम क्यों चिढ़े हो, तुम क्यों चिढ़े थे भाई। वाई डिड यू गेट इरिटेटेड, वाई डिड यू गेट इरिटेटेड। अगर ये लोग क्यों चिढ़े थे तो वाई डिड दे गेट इरिटेटेड। वेरी सिंपल। ओके, मूविंग ऑन। सीटी बजाना, विसल। भाई मैंने सीटी नहीं बजाई थी, मैंने नहीं बजाई थी सीटी। आई डिडंट विसल, आई डिडंट विसल। तुमने सीटी नहीं बजाई थी। यू डिडंट विसल, तुमने सीटी नहीं बजाई थी। यू डिडंट विसल। इसने सीटी बजाई थी। ये लड़का है बदतमीज जी, इसे पकड़ो। ही विसल्ड, ही विसल्ड। सीटी बजाने को विसल्ड बोलते हैं पास्ट फॉर्म में। ही विसल्ड। इन लोगों ने सीटी क्यों बजाई थी, वाई डिड दे विसल, वाई डिड दे विसल, या फिर वाई दे विसल्ड। आप विसल्ड भी बोल सकते हो, तो डिड हटा देना बस। अगर सेकंड फॉर्म यूज करनी हो ना वाई के साथ में, दे वाले में, तो आप डिड हटा देना। सो वाई दे विसल्ड भी चल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बोलना जरूर। मूविंग ऑन। बैड मारना, डींगे हाँकना। मैंने आपको बताया था ब्रैग इस्तेमाल करो, बड़ा मस्त शब्द है। मैंने बैड नहीं मारी थी, मैंने डींगे नहीं हाँकी थी। आई डिडंट ब्रैग। तुमने भी डींगे नहीं हाँकी थी। यू डिडंट ब्रैग, इसने हाँकी थी डींगे। ये बहुत ज्यादा फेंकता है भाई। ही ब्रैग्ड, ही ब्रैग्ड। इन लोगों ने इतनी डींगे क्यों हाँक दी, वाई डिड दे ब्रैग, वाई डिड दे ब्रैग, या फिर वाई दे ब्रैग्ड, वाई दे ब्रैग्ड। ओके, गॉट इट। मूविंग ऑन। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। वही हम रिवीजन करने वाले हैं, नए वर्ड्स के साथ में, नए एक्शंस के साथ में। पास्ट ही चलेगा। वाई आई एम सेइंग 2 क्लासेस फॉर ईच पर्टिकुलर टाइप, क्योंकि इतना टाइम मिल नहीं पाता कि आप अपने आप बोलें। सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू एज मेनी एक्शंस एज पॉसिबल सो दैट यू आर एबल टू एटलीस्ट रिवाइज विद मी, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जिनके पास में कोई बोलने वाला नहीं है। और बोलने वाला ना होने की कमी मैं समझ सकता हूं, बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फेज, बट आई मूव्ड ऑन नाउ। ओके, शर्माना या ब्लश। मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माता हूं, मैं बहुत ज्यादा बदतमीज हूं। या फिर हाँ, मैं शर्माया था उस टाइम पे, मैं शर्मा गया था उस टाइम पे। आई डिडंट ब्लश, मैं नहीं शर्माया था।
तुम भी नहीं शर्माए थे, यू डिडंट ब्लश। भाई ये तो भाई बहुत शर्मा गया था, ये तो बहुत शर्मा रही थी। बोलते ना आप कि ये बहुत शर्माई थी उस टाइम पे, ये बहुत शर्माया था। शी ब्लश्ड या ही ब्लश्ड, शी ब्लश्ड या ही ब्लश्ड। ये लोग क्यों शर्माए थे, इन्हें क्या हो गया था? वाई डिड दे ब्लश, वाई डिड दे ब्लश। देखो आपको ना सेंटेंस के साथ में फीलिंग लानी पड़ेगी, वरना आप इंग्लिश में ग्रामर में फंस जाओगे। आप भी तो फीलिंग के साथ नहीं बोलोगे, आपको जरूरत नहीं, अगर आप फीलिंग से अटैच कर लिया आपने एक बार तो जरूरत नहीं है आपको ग्रामर का रूल याद रखने की। फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, 3 देखते बहुत मजा आएगा। हामी भरना, एग्री करना, किसी के साथ में हामी भर दिया आपने। हाँ भाई आपने हामी भरी थी कि नहीं जी मैंने हामी नहीं भरी, मैंने हामी नहीं भरी थी इस बात की, मैं था ही नहीं एग्री इस चीज के लिए। या फिर मैं हामी भर तो दी थी आपसे, मैंने कहा तो था कि हाँ मैं एग्री कर गया आपसे। आप ऐसे बात करते हो कैसे बोलोगे आप? हाँ यस आई एग्रीड, हाँ कर दी थी हमने, हाँ आई एग्रीड। तुमने हाँ कर दी थी, ऐसी बोलते, इंग्लिश को भी ऐसी बोलो, यू अग्रीड। बोलो मेरे साथ, यू अग्रीड, फीलिंग के साथ बोलना, एक्टिंग कर रहे हैं पिक्चर में हम, ठीक है। इसने नहीं हाँ करी थी जी, इसने हामी नहीं भरी। ही डिडंट अग्री या फिर शी डिडंट अग्री, ही डिडंट अग्री या फिर शी डिडंट अग्री। इन लोगों ने हाँ क्यों नहीं भरी, इन लोगों ने हामी क्यों नहीं करी? वाई डिडंट दे अग्री, वाई डिडंट दे अग्री। इन लोगों ने हामी क्यों कर दी थी, तो वाई डिड दे अग्री या वाई दे अग्रीड, क्यों कर दी। आप जैसे हिंदी में बोलते हो भाव के साथ में, वैसे आप इंग्लिश को बोलो, बहुत जल्दी बोलना शुरू करोगे। नेक्स्ट, डकार लेना। अब मुझे डकार को बर्ब बोलते हैं, खाना खाने के बाद आती है ना डकार, तो उसको बर्ब बोलते हैं, BURB। मैं डकार नहीं लेता, मुझे डकार की जरूरत नहीं, मैंने डकार नहीं ली थी। ये जो आवाज आई है भयंकर सी बम फटने की, मैंने डकार नहीं ली जी। आई डिडंट बर्ब, आई डिडंट बर्ब। तुमने भी नहीं ली डकार तो यू डिडंट बर्ब, यू डिडंट बर्ब। फीलिंग के साथ बोलो, मैंने नहीं डकार ली, आई डिडंट बर्ब। तुमने नहीं डकार ली, यू डिडंट बर्ब। इसने डकार ली है, ही बर्ब्ड। इस लड़की ने डकार ली थी, शी बर्ब्ड। इन लोगों ने डकार क्यों ली है? वाई डिड दे बर्ब। इन लोगों ने डकार क्यों ली है? वाई डिड दे बर्ब। आप अगर फीलिंग में बोल रहे होंगे ना, फ्लो बन जाएगा बहुत अच्छे से। एक और बोल लेते हैं, तैरना, स्विम। हाँ देखो मैं स्विमिंग पूल में तैरा था, मैं तैरा था स्विमिंग पूल में। आई स्वैम इन द पूल, आई स्वैम इन द पूल। तुम स्विमिंग पूल में तैरे थे मेरे साथ में, है ना? यू स्वैम इन द पूल। ये नहीं तैरा, ही डिडंट स्विम इन द पूल। ये लोग क्यों नहीं तैरे थे? व्हाई डिडंट दे स्विम इन द पूल? यू गेटिंग दैट फीलिंग नाउ? मूविंग ऑन। नियमों का पालन करना, फॉलो द रूल्स। मैंने तो सारे फॉलो करे थे जी रूल, मैं जब गया था वहां मैंने सब रूल फॉलो करे थे। आई फॉलोड द रूल्स, मैंने सब रूल फॉलो करे थे। आई फॉलोड द रूल्स। तुमने भी रूल फॉलो करे थे, यू फॉलोड द रूल्स। इसने रूल फॉलो नहीं करे, ही डिडंट फॉलो द रूल। इसने रूल फॉलो नहीं किए, ही डिडंट फॉलो द रूल्स। उन लोगों ने रूल क्यों नहीं फॉलो करे? वाई डिडंट दे फॉलो द रूल्स, वाई डिडंट दे फॉलो द रूल्स। मूविंग ऑन, गीत गाना या गाना गाना, सिंग अ सॉन्ग। गुनगुनाने को क्या बोलते हैं? हम या क्रून, ठीक है, बताया था मैंने एक बार। सिंग की 3 फॉर्म क्या होती हैं? सिंग, सैंग, संग। तो सिंग होगा या सैंग होगा हमारे केस में। तो मैंने गाया था गाना, आई सैंग अ सॉन्ग। वहां जब मैं गया था, किसी के पार्टी में गया, फंक्शन में गया, किसी इवेंट में गया, वहां मैंने गाना गाया था, आई सैंग अ सॉन्ग। तुमने भी गाया था मेरे साथ साथ, यू सैंग अ सॉन्ग। इसने नहीं गाया था, शी डिडंट सिंग अ सॉन्ग, शी डिडंट सिंग अ सॉन्ग को हटा सकते हो, ये बोल सकते हो आई सैंग, यू सैंग। उन लोगों ने गाना क्यों नहीं गाया? वाई डिडंट दे सिंग अ सॉन्ग, वाई डिडंट दे सिंग अ सॉन्ग। मूविंग ऑन फर्दर, टहलने जाना, गो फॉर अ वॉक। गो की क्या होती है सेकंड फॉर्म? वेंट, और वेंट के बाद क्या आता है? गॉन। सो गो वेंट गॉन। एक मूवी भी आई थी, गो गोवा गॉन, तो गोवा की जगह वेंट लगा देना, ठीक है। टहलने जाना, गो फॉर अ वॉक। मैं टहलने गया था, सुबह गया था जी मैं टहलने, आई वेंट फॉर अ वॉक। मैं टहलने गया था, आई वेंट फॉर अ वॉक। तुम टहलने गए थे मेरे साथ, मैंने देखा था तुम्हें, यू वेंट फॉर अ वॉक। तुम टहलने गए थे, यू वेंट फॉर अ वॉक। ये टहलने नहीं गया था, ही डिडंट गो फॉर अ वॉक, ही डिडंट गो फॉर अ वॉक।
ये लोग टहलने क्यों नहीं गए थे? वाई डिडंट दे गो फॉर अ वॉक? वाई डिडंट दे गो फॉर अ वॉक? Okay, now it's time for the quiz and then the most interesting part of this class, the story. Okay, moving on. करना वही है आपने, बोलना है मेरे दोस्तों, बोलो मेरे साथ, ठीक है? उल्टी करना। कोई बीमार है, उल्टी कर रहा है, तो उसने उल्टी की थी यार, अभी पिछले हफ्ते बहुत बीमार था वो, उल्टी हो रही थी उसे, उसने उल्टी की। बोलते हो ना, अब कैसे बोलोगे इसको? ही क्या किया था उसने? अब यहां पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, वॉमिट को आप प्यूक भी बोल सकते हो, इट्स नॉट पुक, इट्स प्यूक। ओके, सो वॉमिट, वॉमिटेड, वॉमिटेड, या प्यूक, प्यूक्ड, या प्यूक्ड। ठीक है, अब देखो वर्ड तो गंदा है पर सीखना तो पड़ेगा मेरे दोस्तों, इंग्लिश बोलनी है, ठीक है? तो सीखते हैं। मैंने उल्टी नहीं की थी, आई डिडंट, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, कुछ भी। तुमने उल्टी नहीं की थी, यू डिडंट, इसने मुंह फाड़ा है मजा है, इसने उल्टी की थी। ही, सेकंड फॉर्म, ही। उन लोगों ने उल्टी क्यों की भाई? वाई डिड दे? ठीक है, मूविंग ऑन। अलमारी खोलना, अलमारी को बोलते हैं कबर्ड, है ना? स्पेलिंग उसकी ये होती है, इसको कप बोर्ड मत बोलना, ये इसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, जो दो वर्ड्स को मिलके बनता है और एक नया वर्ड बन जाता है। बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो कबर्ड होता है, और ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, ये प्रणन होता है। किसी का वर्ड ऐसा मान लो किसी का नाम है प्रणन, तो प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। ओके, ओपन, ओपनड, ओपनड। अलमारी किसने खोली थी? बताओ जी, अलमारी किसने खोली थी? मैंने अलमारी नहीं खोली थी, आई डिडंट। तुमने अलमारी नहीं खोली थी, यू डिडंट। इसने खोली थी अलमारी, ही, सेकंड फॉर्म, द, ही, एक्शन, द, क्या क्या खोला था वो? इन लोगों ने अलमारी क्यों खोली थी? वाई डिड दे? समझ में आ गया? आगे देखो, एक और सेंटेंस है हमारे पास में, एक और वर्ड है हमारे पास में, पेन फेंकना, पेन थ्रो कर रहे हो। मैंने नहीं फेंका था पेन, आई डिडंट। सेकंड फॉर्म होती है इसकी थ्रू, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। ओके, मैंने पेन नहीं फेंका था, आई डिडंट द पेन। तुमने पेन नहीं फेंका था, यू डिडंट। इसने पेन फेंका था, ही, क्या आएगा? सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ही द पेन। इन लोगों ने पेन क्यों फेंका था? वाई डिड दे द पेन? ओके, मूविंग ऑन। गाली देना, मैंने गाली नहीं दी थी, मैंने नहीं दी थी गाली, आई डिडंट। तुमने गाली नहीं दी थी, यू डिडंट। इसने गाली दी थी, शी, सेकंड फॉर्म। इन लोगों ने गाली क्यों दी? वाई डिड दे? ओके, मूविंग ऑन। बजना कोई चीज को, घंटी को बजाना, रिंग द बेल। रिंग की तीन फॉर्म क्या होती है दोस्तों? रिंग, रैंग, रंग। मैंने लिखा देखो यहां पे, रिंग, रैंग, रंग। वो रेंग हो गया, एक्चुअली वो आई की मात्रा आनी थी उस पर, हिंदी गलत हो गई, सॉरी। रिंग, रैंग, रंग। घंटी बजाना, रिंग द बेल। मैंने घंटी नहीं बजाई थी, या फिर मैंने तो घंटी बजाई थी। अरे मैंने घंटी बजाई थी, तुमने गेट नहीं खोला, आए, सेकंड फॉर्म, द बेल। बजाई थी मैंने, तुमने घंटी बजाई थी, यू द बेल। इसने घंटी नहीं बजाई थी, ही डिडंट द बेल। इन लोगों ने घंटी क्यों नहीं बजाई थी? वाई डिडंट दे? तब से खड़े हैं यहां पे, घंटी बजा लेते, घंटी क्यों नहीं बजाई थी इन लोगों ने? सी, दैट्स हाउ यू यूजुअली कम्युनिकेट ड्यूरिंग योर लाइफ। बट आपको पता नहीं है कि बोलना कैसे, हमें यही सीखना है। तो भाव में लाओ इस एक्शन को और बोलो। उसको भाव में लाओगे, अपनी फीलिंग्स में लाओगे, तो उससे क्या होगा? अगर इसकी जगह कोई और एक्शन आ गया तो आप बोल दोगे, वेरी सिंपल, ठीक है? मूविंग ऑन। क्या करना है आपको? मेरे साथ बोलना है। मैं एक बार इंग्लिश में बोलूंगा सेंटेंस, फिर आप बोलेंगे, दोहराएंगे मेरे साथ में। हिंदी में नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। आपको हिंदी नहीं बोलनी है, ध्यान रखना इस चीज का। हिंदी नहीं बोलेंगे आप इंग्लिश बोलेंगे। हिंदी बोलना इस वीडियो के बाद खूब बोलना, पर अभी इंग्लिश बोलनी है। नमस्ते, हेलो, मेरा नाम एक्स है, माई नेम इज एक्स। मैं बोलूंगा मेरा नाम मयंक है, माई नेम इज मयंक। आप अपना नाम बोल दीजिए। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त,
वाई को एक ईमेल लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग, बोलो मेरे साथ, आई एम राइटिंग एन ईमेल टू माई बेस्ट फ्रेंड। सबसे अच्छे दोस्त को बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड, आपको पता नहीं होगा। अब देखते हैं क्या कहानी होगी। मैं पिछली गर्मियों में अपने मामा के घर गया था। मैं गया था मैं, क्या बोलोगे? आई वेंट टू माई, किसके घर? मामा को बोलते हैं मैटरनल अंकल। इतना लंबा बोलने की जरूरत ही नहीं है, मामा ही बोल दो। आई वेंट टू माई मामाज हाउस। पिछली गर्मी को बोलते हैं लास्ट समर। पिछली सर्दियों में लास्ट विंटर। आई वेंट टू माई मामाज हाउस लास्ट समर। मैं उससे वहीं मिला और हम दोस्त बन गए। मैं उससे वहीं मिला, वहीं मिल चुका, मैं मिल लिया था वहीं पे, काम खत्म हो चुका। अब मिलने को क्या बोलते हैं? मिलने को बोलते हैं मीट। मीटिंग सुना होगा ना आपने, तो मीटिंग होती है। लेकिन मीटिंग का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होती है उसकी सेकंड फॉर्म होती है मेट। क्या होती है दोस्तों? मेट। आई मेट हिम देयर, वहीं पे, यानी कि देयर। आई मेट हिम, उससे कहां मिला? वहां, देयर। आई मेट हिम देयर। और हम दोस्त बन गए। एंड, और हम बन गए, वहां बन चुके, काम कंप्लीट हो चुका, हम दोस्त बन चुके। वी, अब देखो बनने को क्या बोलते हैं? बिकम। तो बिकम, बिकेम, बिकम, BECOME, बिकम, BECAME, बिकेम। हमें बिकेम चाहिए सेकंड फॉर्म, और हम दोस्त बन गए। एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। सो आई मेट हिम देयर एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। उसने मुझे अपने घर बुलाया उसने ना, वो हो चुका ना काम पूरा, तो हमेशा सेकंड फॉर्म, राइट? ही कॉल्ड मी टू हिज हाउस, या ही कॉल्ड मी टू हिज होम। कॉल, बुलाने को कॉल बोलते हैं, ठीक है? ही कॉल्ड, क्योंकि कॉल का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉल्ड हो जाएगा। ही कॉल्ड मी टू हिज हाउस। हमने कंप्यूटर गेम खेले। अगेन वो गेम खेले, खत्म हो चुका। वी, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। वी प्लेड कंप्यूटर गेम्स। वी प्लेड कंप्यूटर गेम्स। फिर हमने उसके घर की छत पर बैडमिंटन खेला। देन हमने उसके घर की छत पर बैडमिंटन खेला। वी, क्या करा हमने? खेला। वी प्लेड, क्या खेला? बैडमिंटन। देन वी प्लेड बैडमिंटन ऑन हिज हाउस रूफ, और या फिर वी प्लेड बैडमिंटन ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है? थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, उनके पिता ने पार्क जाने की पेशकश की। पेशकश करने को क्या बोलते हैं? ऑफर। तो ऑफर को सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑफर्ड। हिज फादर ऑफर्ड टू गो टू पार्क। आफ्टर दैट हिज फादर ऑफर्ड टू गो टू पार्क। लेकिन हम नहीं जाना चाहते थे, बट वी डिडंट वांट टू गो। चाहने को क्या बोलते हैं? वांट। लास्ट स्टोरी में भी आया था। लेकिन हम जाना नहीं चाहते थे, बट वी डिडंट वांट टू गो। क्योंकि हमें कंप्यूटर खेलना ज्यादा पसंद आया। हमें पसंद आया था उस टाइम पे। बिकॉज वी लाइक्ड कंप्यूटर गेम मोर। बिकॉज वी लाइक्ड प्लेइंग कंप्यूटर गेम मोर। वाई की माता ने हमारे लिए शिकंजी बनाई। वाई मेरे दोस्त का नाम है, आप अपनी फ्रेंड का, सहेली का नाम डाल देना। वाई की माता जी ने हमारे लिए शिकंजी बनाई। अब शिकंजी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कुछ लोग बोलेंगे लेमनेड बोलते हैं। देखो लेमनेड जो होता है वो फॉरेनर्स की डिश है। लेमनेड में मीठा नहीं होता, और हमारी शिकंजी में मीठा भी होता है और मसाला भी होता है। तो वो तो नींबू में पानी डाल देते हैं, जिसे हम नींबू पानी बोलते हैं वो उसे लेमनेड बोलते हैं। क्लैरिटी रखना, शिकंजी को शिकंजी बोलेंगे क्योंकि हमारी डिश है। जैसे रसगुल्ले को रसगुल्ला ही बोला जाएगा, उनके यहाँ कुछ भी नाम होता है क्योंकि डिश हमारी है। सिमिलरली शिकंजी हमारी डिश है तो शिकंजी बोलेंगे। वाई की माता जी ने हमारे लिए शिकंजी बनाई। वाई मदर प्रिपेयर्ड, बनाने को बोलते हैं प्रिपेयर करना, प्रिपेयर्ड। वाइज मदर प्रिपेयर्ड शिकंजी फॉर अस। फिर हमने पकोड़े खाए। देन वी एट, ईटन, सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी? एट। देन वी एट पकोड़ास। आप फ्रिटर्स बोल देना, बट मेरा मानो तो पकोड़ा बोलो, बी इंडियन। उसके घर में एक झूला था।
उसके घर में एक झूला था। ही हैड अ, झूले को क्या बोलते हैं? झूले को बोलते हैं स्विंग, SWING, स्विंग, ऐसे इसको बोलते हैं स्विंग। ये एक्शन भी है और ये नाउन भी है, ठीक है। तो उसके घर में एक झूला था। ही हैड अ, हिज हाउस हैड अ स्विंग, या फिर ही हैड अ स्विंग इन हिज हाउस, कैसे भी बोल दो। मैं तो बहुत देर तक झूला। आई स्वैंग या आई स्वंग, यहां पे बोलोगे स्वंग। आई स्वंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई स्वंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। पिछले महीने, लास्ट मंथ, अगेन पिछली गर्मियां, लास्ट समर, पिछले महीने, लास्ट मंथ, ठीक है। पिछला दिन, लास्ट डे। पिछले महीने वे दूसरे शहर चले गए। लास्ट मंथ दे मूव्ड टू अ डिफरेंट सिटी। मूव, किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना, उसे मूव बोलते हैं। अब शिफ्टेड भी लगा सकते हो। लास्ट मंथ दे शिफ्टेड टू अ न्यू सिटी। शिफ्टेड क्यों आएगा? क्योंकि वो हो चुके, काम कंप्लीट हो चुका, शिफ्टेड। वाई बहुत परेशान था। वाई वॉज वेरी वरिड, वाई वॉज वेरी वरिड, क्योंकि बिकॉज वह इस शहर को छोड़ना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव दिस सिटी, ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव दिस सिटी। उसने वहां नए दोस्त बनाए। ही मेड, बनाने को मेक बोलते हैं, यहां पर मेड आ जाएगा। ही मेड न्यू फ्रेंड्स देयर, ही मेड न्यू फ्रेंड्स देयर। मुझे वास्तव में उसकी बहुत याद आई। आई रियली मिस्ड हिम, आई रियली मिस्ड हिम। इसमें अगर आप देखोगे अधिकतर सेंटेंस पास्ट के हैं, क्योंकि वो याद कर रहा है और वो चीज पहले ही खत्म हो चुकी। तो अगर आप इस तरह से कोई सेंटेंस बोलना चाहो तो प्लीज स्पीक अप। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।